Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are good and fine at your home. So students, this video is for all classes. Today our topic is essay writing. तो आज हम सीखेंगे essay writing यानी कि एक मज़मून कैसे लिखा जाता है। तो क्लास ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर लेवल के स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें जो है वो हम कुछ ज़रूरी पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसे क्या है। व्हाट इज़ एन ऐसे? एन ऐसे इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ योर थॉट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसे जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होती है आपके आइडियाज़ की, आपके थॉट्स की, आपके यानी कि आप जो क्या सोचते हैं उन चीज़ों को जो है वो कलेक्ट करके एक जो है वो पैराग्राफ की शक्ल में या ऐसे की शक्ल में लिखना। ये कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स को मिक्स करके लिख सकते हैं। कोई भी जो चीज़ आप लिखना चाहें उसको आप एक ऐसे की शक्ल में लिख सकते हैं। वैसे तो एक ऐसे लिखने के जो है वो 3 ही पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है आपका जो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद होता है आपका पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफिंग होती है, उसके बाद जो है एंड पे आपका होता है कंक्लूजन। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल के ऐसे होते हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्लास 5, 6 और 7 की। तो इसमें जो है वो हम आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि एक आप इस लेवल पे एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले डिसाइड योर टॉपिक। सबसे पहले आपको जो है वो अपना टॉपिक डिसाइड करना है, यानी कि आपने ये सोचना है कि आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में आप एक मज़मून लिख सकते हैं या आप चाह रहे हैं कि आप इसके ऊपर बात करें। सो इसको सोचने के बाद डिसाइड द टाइटल। आप जो है वो उसको एक टाइटल देंगे। अब एक लाइन या एक स्टेटमेंट आपके माइंड में चल रही है जिसके बारे में आपने ऐसे लिखना है, तो आप वो पूरी स्टेटमेंट तो नहीं लिख सकते हैं। आप उसको जो है वो 3 to 4 या 4 to 5 वर्ड्स का एक टाइटल दे देंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग। टाइटल के बाद सबसे मेन चीज़ होती है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने सोच लिया कि आपने इस टॉपिक के ऊपर या इस टाइटल के ऊपर लिखना है, तो आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम सोचते हैं, हम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं। जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उसके प्लस पॉइंट सोचेंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट सोचेंगे। हम सोचेंगे कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने जो है आज टॉपिक लिया है लाइफ इन अ बिग सिटी, एक बड़े शहर की ज़िंदगी। तो अब मैंने ये टॉपिक लिया, तो अब मैं इसमें जो है वो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद से मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि मॉडर्न लाइफ, शहर की ज़िंदगी जिसको पता है बहुत मॉडर्न होती है। जॉब फैसिलिटी, यहाँ पे जो है वो जॉब की सहूलियत ज़्यादा होती हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा कि आप कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। हायर एजुकेशन, आपको पता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं, तो हायर एजुकेशन जो है वो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। फैसिलिटीज़, अब फैसिलिटीज़ में कितनी सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। हॉस्पिटल्स, पार्क्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स, यानी कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको शहरों में मिलती हैं। बिज़ी स्ट्रीट्स, लेकिन यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो हर वक्त मसरूफ़ रहती हैं। पोल्यूशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि शहरों में क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप एक भी पॉइंट लिख सकते हैं ट्रैफिक के बारे में भी। उसके बाद है पॉपुलेटेड, यानी कि आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। कॉस्टली प्रोडक्ट्स, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है वो कुछ पॉइंट्स जो मेरे माइंड में आए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपके माइंड में कोई भी और एक्स्ट्रा पॉइंट आए तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। उन पॉइंट्स को आप इस तरह से जो है वो अपने टॉपिक को एक बबल में लिख के उसके बाद अपने पॉइंट्स को जो है वो आप इस तरह से एरो लगा कर लिख सकते हैं। जो पॉइंट आपके माइंड में आता है वो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए आप जो है वो उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है पैराग्राफिंग या सीक्वेंसिंग। अच्छा, अब पैराग्राफिंग या सीक्वेंसिंग से पहले जो है वो हमारे पास एक ऑप्शनल जो है वो ऑप्शन होता है कि कोटेशन, यानी कि हम कोई भी कोट राइट कर सकते हैं। अगर तो आप किसी भी ऐसे में कोई कोट लिखते हैं तो ये एक आपके ऐसे को जो है वो बहुत ही मज़बूत और बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा बनाता है, यानी कि पता चलता है कि जो ऐसे लिखने वाला है वो कितना ज़्यादा जो है वो अच्छी सलाहियतों का हामिल है या कितना ज़्यादा वो अच्छा सोचता है। आप कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं उस ऐसे के रिलेटेड, जैसे कि मैंने एक कोटेशन यहाँ पे ऐड किया है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। आप कोटेशन हमेशा जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और मार्कर से लिखेंगे।
कोटेशन लिखने के बाद आती है हमारी बात पैराग्राफिंग की। अच्छा, कोटेशन आप जो है वो अपने ऐसे को जो है वो पैराग्राफ में लिखने से पहले भी लिख सकते हैं, आप किसी भी पैराग्राफ के दरमियान भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद सेकंड पैराग्राफ शुरू होने से पहले भी लिख सकते हैं। जहाँ भी आप कोटेशन ऐड करना चाहें आप अपने ऐसे में कोटेशन ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफिंग या सीक्वेंसिंग। अच्छा, जब अगर हम बात करते हैं 6 और 7 क्लास की, तो पैराग्राफिंग जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो अपने आइडियाज़ को जो है वो पैराग्राफ्स में लिखते हैं। आपके एक ऐसे के 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। मोस्टली एक ऐसे के 3 पैराग्राफ होते हैं। 2 पैराग्राफ में अपने ऐसे के बारे में सब कुछ लिखा होता है और एंड पे जो कंक्लूजन होती है तो उसमें आपने जो है वो ऐसे को सम अप करना होता है। तो 5th क्लास के लिए जो है वो सीक्वेंसिंग का ऑप्शन है, यानी कि 5th क्लास क्योंकि लाइंस में लिखती है, वो पैराग्राफ में नहीं लिखती, तो वो अपने आइडियाज़ को जो है वो लाइंस में लिख सकती है, यानी कि उनको सेंटेंसेस में लिख सकती है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कंक्लूजन या पब्लिशिंग। अब जो हाई लेवल के स्टूडेंट जैसे 6 और 7 हो गए, वो जो है वो कंक्लूजन लिखते हैं, ऐसे में लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें ऐसे को जो है वो सम अप करते हैं, अपने आइडियाज़ को जो है वो उसमें बिल्कुल सम अप कर देते हैं, कंक्लूड करते हैं, अब चीज़ों को आपस में उनका मुआवजा करते हैं। जैसे कि अब एक ऐसे के प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। लाइफ इन अ बिग सिटी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो पहले आप पॉजिटिव पॉइंट लिखने के बाद नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद जो है वो आप अपनी राय का इजहार करेंगे, यानी कि आपने जो है वो इसके बारे में क्या एज्यूम किया है। और पब्लिशिंग जो है, क्योंकि 5th क्लास के स्टूडेंट है, जब वो लाइंस में लिख लेंगे तो उसको बाद वो अपना ऐसे जो है वो पब्लिश करने के काबिल हो जाएंगे, यानी कि अपने ऐसे को जो है वो नीट कॉपी पर लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके ज़रिए आप जो है एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। आपने जो है वो इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक पर कॉपी करना है, लाजमी करना है। 5th, 6 और 7 तीनों क्लासेस ने इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स पर कॉपी करना है। और एसेस के लिए आपको जो है वो स्टूडेंट बुक स्कूल से ख़रीदनी पड़ेगी। आपके सिलेबस में जो ऐसे शामिल हैं वो आपको स्टूडेंट बुक में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ऐसे इसको लाजमी याद कीजिएगा। ऐसे राइटिंग जो है, जो भी आज मैंने करवाया है आपको, इसको आपने लाजमी अपनी कॉपीज़ पर उतारना है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।